हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। बट उससे पहले मैं आपको दो फंक्शंस के और डेरिवेटिव समझाऊंगा और उसके बाद हम वही देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। जो दो फंक्शन जो मुझसे छूट गए थे, पहला है कि e की घात x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है और दूसरा है a की घात x। तो यार देखो, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि a क्या है। a क्या होता है? a एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो यार कई बच्चे जो जानते हैं कि e भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 के बीच में 2.71 के आसपास होती है ना, क्योंकि मैं याद करना प्रेफर नहीं करता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो अब हम देखेंगे e की घात x और a की घात x का डिफ्रेंशिएशन। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि a की घात x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। a मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो। तो a की घात x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की घात x इंटू log बेस e इंटू a की घात x एज इट इज इंटू, अब उसका जो कांस्टेंट है ना उसकी हम वैल्यू ले लेते हैं log में e बेस पर। ओके, तो यार कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा e भी कांस्टेंट है तो हमें इसी फॉर्मूले से e की घात x का डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लेंगे। तो बोलते हैं a की घात x इंटू log e इंटू e। और ये तो आपने यार log की बेसिक प्रॉपर्टी है, जब आपके पास बेस और ये दोनों समान होते हैं, क्या बोलते हैं स्क्वायर, वो याद रहने की आदत नहीं है। तो ठीक है, जो भी वैल्यू होती है वो आपस में सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो डी अपॉन डी एक्स e की घात x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? e की घात x, और a की घात x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कितना होगा? a की घात x इंटू log a बेस e इंटू a। ओके, अब हम देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो यार देखो कि अगर मैं इसके आपको अच्छी तरीके से थ्योरम समझाऊंगा तो उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में जानना होना जरूरी है, और डिफ्रेंशिएबिलिटी मैंने अभी पढ़ाई नहीं है। तो हम देख लेते हैं, जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं वैसे ही मैं भी बता देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कोई फंक्शन आपके पास u है और कोई फंक्शन v है, और यहाँ पे आपको दिया होगा कि u और v दोनों ही x के ही फंक्शन हैं और दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल है, मतलब कि हम दोनों का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है कि पहले हम u का डेरिवेटिव निकाल दें, फिर बाद में हम v का डेरिवेटिव निकाल दें। सिंपल, u प्लस v का डेरिवेटिव होता है u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। और सिमिलरली क्या होता है इन केस ऑफ माइनस, क्या होता है? u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स? तो वी कैन राइट इट एज एफ डैश एक्स। ओके, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है? भाई एक्स की घात एन वाला, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस वन 2, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था कोस एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है कि ये कंपोजिट फंक्शंस था जिसके अंदर हमने क्या किया? दो फंक्शंस ऐड कर दिए थे एक तरीके से, उसका डेरिवेटिव आया है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है a की घात x प्लस लेट इट एज 10x। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स की जगह डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख देता हूँ। a की घात x को, ये वाली स्टेप को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। a की घात x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की घात x, आपको पता है, इंटू log बेस e इंटू a। हाँ जी, पढ़ा है। 10x का कितना होता है? सेक स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है? a की घात x प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। तो यार कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम यहाँ पे दो टर्म्स के लिए ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके पास यहाँ पे कितने भी टर्म्स हो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम इसका भी, कि आपके पास कोई एफ एक्स दे रखा है। जब मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको कम से कम इतना पता चल रहा है कि मतलब याद हो जा रहे हैं आपको डेरिवेटिव। रूट एक्स प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ log e इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे और एक मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज k इंटू एक्स, और यहाँ पे आपके पास गिवन है कि k क्या है? कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट। ओके, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिख लेंगे एफ डैश एक्स,
रूट एक्स का चलो अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ log ई बेस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप यहीं पे बता देता हूँ मैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, रूट एक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। याद मैंने नहीं किया था, मेरी प्रैक्टिस की हुई है, काफ़ी बार यूज होता है तो मुझे याद है 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का भी मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में 1/x, बट यहाँ पे बेस कंफर्म कर लेना, ई है ना या फिर कोई नहीं है। और ये वाला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। और x की घात 1 का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, समझाया था अच्छी तरीके से, कितना होता है 1। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1/x प्लस के, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शंस हो जिसमें हमारे पास एडिशन है और डिफ्रेंसिएशन है उसका कर सकते हैं। अब यार आपको सोच सकते हैं मैंने माइनस वाला नहीं बताया, बट यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लगा लेना है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं उसका भी। तो यार ये वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4। तो अब जरूरी नहीं है कि एक लाइन में करो, आप अलग से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हमें पता है कोस एक्स होता है, ओके। सिमिलरली हम देखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का, हमारे पास माइनस के चिन्ह को भी छोड़ दो, कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें कि डी अपॉन डी एक्स 5x की घात 3/2, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x की घात n का कितना होता है n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। तो ये कितना हो गया 5/2 गुणा 3 x की घात 3/2 में से 1/2, एक गया तो 1/2, तो ये हो गया 15/2 रूट एक्स। और लास्ट वाला पार्ट दे रखा है कि डी अपॉन डी एक्स 10 log ई बेस पी, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक पी कांस्टेंट है, ओके। तो और यहाँ पे पी कांस्टेंट है, साथ ही साथ आपको दे रखा होगा कि पी नॉट इक्वल्स टू 0 है और पी क्या है ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो आपके पास यहाँ दे रखा होता है कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन, क्योंकि लोग हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें कि लोग ई पी की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और 10 भी क्या है कांस्टेंट है, दोनों अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने देखा था कितना होता है 0, ओके। तो अब हम इसको 4 इक्वेशन बना देते हैं, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। और इसकी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पे एफ एक्स के डिफरेंशिएशन में लिख देते हैं। तो कितना हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आया था हमारे पास कोस एक्स माइनस था, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आया था माइनस साइन एक्स प्लस 5x की घात 3/2 का डेरिवेटिव आया था 15/2 रूट एक्स, और कांस्टेंट वाली टाइम का आया था 0। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स कितना निकल के आता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 15/2 रूट एक्स। तो यार इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास u और v क्या हैं, 2 फंक्शंस हैं, किसके हैं फंक्शन ऑफ x हैं, ओके। u और v हमारे पास 2 फंक्शन ऑफ x है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया x के सापेक्ष अवकलन करना है या फिर विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, सब कुछ मैंने आपको मेरे वीडियोज़ में अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, ओके। तो हमारे पास आता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ ना आपको, आप डिवाइड वाले केस में भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर देखें कि u और u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो दिख रहा है ना उसका अवकलन कर लेते हैं। पहले u दिख रहा है तो v को हम बाहर निकाल लेते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जो दिखा उसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर लिया, प्लस अब जो बच गया ना v बच गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं u को छोड़ देंगे, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, v को कांस्टेंट समझ लिया, फिर v का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, u को कांस्टेंट समझ लिया, ओके। और मैं भी आपको यार ये तीसरा फार्मूला था आज का, और एक चौथा फार्मूला भी मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि जिसमें u अपॉन v होता है। तो u अपॉन v के केस में क्या करना है, जो पहले दिखे उसका पहले अवकलन कर लेना। तो v को एज इट इज रख लो, u का अवकलन कर लो। डेरिवेटिव की डिवाइड के केस में यहाँ पे क्या आता है माइनस आता है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, u का अवकलन कर लिया पहले, अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे u का अवकलन कर लिया, v का अवकलन कर लेते हैं,
और जो नीचे बचा है ना उसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या किया, जो पहले आया उसको पहले अवकलन कर लिया, डी यू अपॉन डी एक्स, वी को छोड़ दिया, माइनस फिर जो पहले मतलब छूट गया उसका कर लिया डी वी अपॉन डी एक्स इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन्हें समझेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। दो फंक्शन कैसे हैं, एक फंक्शन एक्स है और दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है साइन एक्स। तो ठीक है, हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो पहले आए उसका पहले अवकलन कर लो, साइन एक्स को बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन कर लो पहले, इंटू यार मल्टीप्लाई मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, प्लस अब हम क्या करना है कि एक्स को बाहर निकाल लेना है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। तो ये कितना हो गया कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारे पास कोस एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास आता है कि डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। अब यार ये बोलोगे साइन 2x तो एक ही फंक्शन है, साइन 2x ही है। तो यार देखो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल इजी है डिफ्रेंशिएशन, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स साइन 2x को मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक साइन एक्स हो गया, एक यहाँ पे कोस एक्स हो गया। तो एक कांस्टेंट 2 था तो इसको मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, जो पहले आ रहा है उसका अवकलन कर लिया, कोस एक्स को यहीं रखा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस लगा के साइन एक्स का अवकलन कर लिया है। अब हमें कोस एक्स का करना है, तो साइन एक्स को बाहर रखा, डी अपॉन डी एक्स पकड़ा छोड़ा, मतलब इसको पकड़ा इसको छोड़ा, इस तरीके से समझ सकते हैं आप, डी अपॉन डी एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, हम नया पेज लाते हैं या फिर यहीं बताने की ट्राई करता हूँ कि 2 इंटू कोस एक्स यहीं रहेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम देख चुके हैं, कोस एक्स होता है प्लस साइन एक्स एज इट इज है, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यार अब हम देखें क्या हो गया हमारे पास। ओके यार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पीछे लिखूँगा आपका थोड़ा फ्लो टूट जाएगा, इसलिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन आगे लिख देता हूँ, 2 इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बट यहाँ पे माइनस आ गया है, तो ये हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये भी मैंने आपको बताया है कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कोस 2x आ गया है। तो यार दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाला डिफ्रेंशिएशन आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम दो फंक्शंस को डिवाइड करके करते हैं। ओके, डी अपॉन डी एक्स 10x। अब यार बोलोगे 10x का तो हमें ही पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोई ना हम करते हैं, सीख ही तो रहे हैं अभी। तो डी अपॉन डी एक्स 10x को हम लिख लेंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स। कैसे करना था, पहले आया उसको पहले पकड़ो, मतलब उसका पहले अवकलन करो, कोस एक्स को यहाँ पे रखा, साइन एक्स का अवकलन अभी याद हो ही गया होगा कि कोस एक्स होता है। फिर यहाँ पे मैंने कहा माइनस लगाना होता है डिवाइड के केस में, पहले वाले साइन एक्स का अवकलन कर लिया, अब हम कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स को यहाँ पे पकड़ा, कोस एक्स का अवकलन हमने देखा होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे मैंने बताया जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो तो कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, आप इसको अच्छी तरीके से डी अपॉन डी एक्स लगा के सोल्व कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। और ये आइडेंटिटी मैंने बताई है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे यार हम वेरीफाई भी कर चुके हैं कि हमारे पास 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, 10x के बाद कोट एक्स से, चलो हम सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब बोलोगे यार सेक एक्स का सेक एक्स 10x होता है, हमें पता है तो वेरीफाई कर लेते हैं। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स। आप बोलोगे कि 1 को वैसा बाहर निकाल लीजिए, 1 को बाहर निकाल लिया इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। ये क्या भाई, 1 तो बाहर निकाल लिया तो हमने, वापस 1 कैसे आ गया,
भाई डिवाइड में है कोस एक्स, तो अब इसको डिवाइड किसके करोगे, आपके पास कुछ नहीं है तो 1 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। 1 के नीचे तो डिवाइड, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो बनाना पड़ेगा, 1 का ही न्यूमरेटर 1 को ही बनाना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना इसमें। 1 अपॉन कोस एक्स क्या किया है कि न्यूमरेटर 1 था तो 1 को क्या कॉमन लेना, 1 अपॉन कोस एक्स है तो अपॉन में है किसी के, तो किसी के अपॉन में होगा तो ऊपर हमने 1 मान लिया अगर कुछ भी नहीं है तो। यहाँ पे ए सेक एक्स ले सकता था, बट हम आपको ये समझाना चाहता था क्योंकि क्या कई लोग क्या करेंगे, 1 को बाहर निकाल लेंगे, 1 को बाहर निकाल लिया, उन्हें लगेगा कोस एक्स बचा है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स कर देंगे, फिर बोलेंगे कि सर ने तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स बताया था, बट मेरे पास तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो भाई इसमें करना आपको कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि इसका मतलब कैसे बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालना आना चाहिए। ओके, तो 1 को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो पहले आया उसका डिफ्रेंशिएशन पहले करो, तो यहाँ पे कोस एक्स को लिख देते हैं, माइनस जो बाद में आया उसका डिफ्रेंशिएशन बाद में करो, 1 बाहर था, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स अपॉन जो नीचे है उसको स्क्वायर कर दो। ओके, 1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स कितना, माइनस साइन एक्स इंटू -1 कितना हो गया, प्लस साइन एक्स हो गया, कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन एक्स बटे कोस एक्स वापस टेन एक्स हो गया, और 1 अपॉन कोस एक्स तो हम जानते हैं सेक एक्स होता ही है। तो यहाँ से हम देख चुके हैं कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स आ चुका है। यार आप बोलोगे 10x सेक एक्स आया, तो वही सेक एक्स 10x और 10x सेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम ही तो होगा। तो यार मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों कंपोजिट फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और इसमें मैं बताऊं, अभी मैंने डिवाइड वाले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिए हैं, बट अब जब आगे सोल्व करेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा यूज होगा डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, तो तब हम इनको क्या करेंगे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और एक मेरे को एक चैन रूल होता है ना, चैन रूल बताने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से सोल्व कर पाओगे। तो बस थैंक यू भाई, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।